रमजान का पाक महीना चल रहा है और कल यानी कि 28 मार्च को अलविदा जुमा है। साथ ही साथ 31 मार्च या 1 अप्रैल की ईद मनाई जाएगी। इस दौरान दिल्ली पुलिस काफी अलर्ट मोड पर चल रही है, पूरे एक्शन में दिखाई दे रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बार जो है वो अलविदा जुमा के दिन पुलिस बल की तैनाती लगभग हर मस्जिद पर होगी। बात मैं दिल्ली की कर रही हूँ। दिल्ली के हर एक मस्जिद पर जब अलविदा जुमा की नमाज पढ़ी जाएगी तो उस दौरान पुलिस बल की तैनाती रहेगी। ऐसी जानकारी हमें सूत्रों के हवाले से मिल रही है। साथ ही साथ एक और जानकारी मैं आपको देना चाहूंगी कि इस बार जो है ऐसा हो सकता है कि कई स्मारक अलविदा जुमा और ईद वाले दिन बंद रहे, जिसमें आपका कुतुब मीनार, जमाली कमाली और तमाम तरीके के और स्मारक हैं जो बंद रह सकते हैं। तो अगर आप घूमने जाने की सोच रहे हैं कि इस दौरान हम बाहर जाएं, घूमे फिरें, अपनी ईद घर से बाहर मनाएं, तो आप इन जगहों पर नहीं जा सकते। ये सभी स्मारक बंद रखे जाएंगे और राजा की बावली और तमाम तरीके के स्मारक है, आपको पता ही होगा कितने हैं दिल्ली में, तो लगभग सभी को बंद रखने की बात सुनने में आ रही है। खैर आगे क्या होता है वो आगे देखते हैं, ईद वाले दिन और अलविदा जुमा वाले दिन। फिलहाल बात करते हैं हम अलविदा जुमा की, जो कि कल है। अलविदा जुमा का बहुत महत्व है। रमजान के महीने में एक पहला जुमा और एक अलविदा जुमा यानी कि महीने का आखिरी जुमा बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया जाता है। अलविदा जुमा का तो इतना महत्व है कि उसे एक त्योहार की तरह ही सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। नए कपड़े पहने जाते हैं, मानो जैसे ईद से पहले आ गई हो। कुछ इस तरीके का माहौल होता है, कुछ इस तरीके का सेलिब्रेशन होता है। तो इस दौरान जो है वो नमाज पढ़ने के लिए काफी ज्यादा संख्या में लोग मस्जिद पर जाते हैं। बात करूंगी मैं दक्षिणी दिल्ली की। ज्यादातर मेरा दक्षिणी दिल्ली का क्षेत्र रहा है, ज्यादातर मैंने दक्षिणी दिल्ली में समय बिताया है, सर्वे किया है। तो उस दौरान मैंने कई बार जुम्मे वाले दिन यानी कि शुक्रवार के दिन भी सर्वे किया है और मैंने मस्जिदों पर वो भीड़ देखी है आम दिनों में, जिसको देखकर मैं ये अंदाजा लगा सकती हूँ कि जब अलविदा जुम्मा की नमाज होगी, जब ईद की नमाज होगी, तो यहाँ पर जो संख्या है नमाजियों की वो किस कदर बढ़ेगी। तो सीधे सीधे से बात करते हैं दक्षिणी दिल्ली की नेम सराय, अम्बेडकर नगर, संगम विहार, डिफेंस कॉलोनी, हौज खास, मेहरौली, ये तमाम एरिया है जहां पर कई सारे मस्जिद हैं। शुरुआत करते हैं हम हौज खास से। हौज खास में कई मस्जिदें हैं जहां पर 500-600 लोग आम दिनों में भी दिखाई देते हैं। तो जब जुमा होगा, आखिरी जुमा होगा रमजान का यानी कि अलविदा जुमा और ईद, तो वो संख्या काफी ज्यादा बढ़ सकती है। इसलिए हो सकता है वहां पर 6 से 7-8 पुलिस बल भी तैनात रहे ताकि सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखें, वो उन्हें मेंटेन करके रख सके। आगे हम बात करेंगे मेहरौली की। मेहरौली में भी आपको पता होगा कई बड़ी ईदगाह है और दरगाहें हैं जहां पर अक्सर लोग जाते हैं माथा टेकने के लिए, दर्शन करने के लिए। तो इस दौरान वहां पर जो भीड़ होगी अलविदा जुमा के दिन और ईद के वाले दिन, उसका अंदाजा हम खुद लगा सकते हैं कि वो किस कदर बढ़ने वाला है। काफी बड़ा क्षेत्र है वहां का, तो काफी ज्यादा संख्या में नमाजी आने वाले हैं और उनकी संख्या हजारों में हो सकती है। मैं अंदाजन अगर कहूँ तो 4 से 5,000, 6,000 और वो आंकड़ा करीब 10,000 तक पर भी पहुंच सकता है। हो सकता है आपका मानना कुछ और हो सकता है कि अलविदा जुमा वाले दिन ये आंकड़ा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन मैं अपने मुताबिक आपको बता रही हूँ कि इतना लमसम हो सकता है कि इतने नमाजी उस दिन पहुंचे और अलविदा जुमा की नमाज पढ़े। तो इस दौरान वहां पर भी पुलिस बल की काफी ज्यादा तैनाती रहेगी, काफी अलर्ट मोड पर रहेगी पुलिस, क्योंकि काफी भारी संख्या में ईदगाह और दरगाहों पर नमाजी पहुंचने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मेहरौली की। बात हमने कर ली, हौज खास की बात कर ली। अम्बेडकर नगर में बड़ी मस्जिद का नाम आपने सुना होगा। हालांकि अम्बेडकर नगर में कई सारे मस्जिद हैं, लेकिन बड़ी मस्जिद काफी फेमस है, काफी प्रसिद्ध है। तो इस दौरान हो सकता है कि इस मस्जिद पर सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिले, सबसे ज्यादा नमाजी देखने को मिले और संख्या 2 से 3 हजार तक पहुंच जाए। हालांकि इससे कम भी हो सकती है, लेकिन अंदाजन जो मुझे लगता है वो मैं आपको बता रही हूँ कि 2 से 3 हजार लगभग वहां भी हो सकते हैं नमाजी अलविदा जुमा और ईद वाले दिन। तो उस दौरान वहां पर भी कम से कम नहीं भी कुछ तो 4 से 5-6 पुलिस बल जरूर वहां पर तैनात रहेगी, सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए और नमाजियों को किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो, इस बात का ध्यान रखने के लिए। उसके बाद संगम विहार की बात कर लेते हैं। संगम विहार में भी कई बड़ी मस्जिदें हैं और जब मैं वहां पर सर्वे करती थी तब मैंने ये चीजें देखी थी कि के ब्लॉक, जे ब्लॉक, आई ब्लॉक और जी ब्लॉक, इन ब्लॉकों में काफी ज्यादा संख्या में
आम दिनों में हमें नमाजी देखने को मिलते थे। तो अब जबकि अलविदा जुम्मा है और संगम विहार में मुस्लिम समुदाय के लोग जो है वो काफी ज्यादा संख्या में रहते हैं, तो इस दौरान हो सकता है कि यहाँ पर जो संख्या है वो 2 से 3 हजार तक पहुंच जाए। कई मस्जिदें ऐसी हैं जो छोटी हैं, वहां पर 500, 600, 700 भी हो सकती हैं। तो जहां पर संख्या कम होगी वहां पुलिस बल 2 से 3 या 4 होंगे, जहां संख्या ज्यादा होगी वहां पर 6, 7, 8 और हो सकता है 10 भी हों। तो कुछ इस तरीके के आंकड़े हैं जो इस बार अलविदा जुम्मा और ईद वाले दिन हमें नमाज के दौरान देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा नेम सराय है, नेम सराय में भी कई मस्जिदें हैं, लेकिन कई ऐसी मस्जिदें हैं जो थोड़ी बड़ी हैं, जिनका नाम ज्यादा है, जो ज्यादा चर्चा में थी और वहां पर लोग अक्सर जाते हैं। तो वहां की जो संख्या है वो बाकी की मस्जिदों के मुकाबले काफी ज्यादा होने वाली है, और जहां संख्या ज्यादा होगी वहां पुलिस बल भी ज्यादा हो सकती है। तो अलविदा जुम्मा कल है, कल का जो समय रखा गया है वो 12:30 या 12:45 से शुरू होगा और उसके बाद वो 2:30 बजे तक चलेगा। नमाज का समय यही रहेगा। जो अलविदा जुम्मा है वो आप बेहतर जानते होंगे कि किस तरीके से मनाया जाता है। उसके बाद ईद का जो है अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है, कोई भी स्पष्टीकरण नहीं है ईद को लेकर। 31 मार्च की भी ईद हो सकती है और 1 अप्रैल की भी ईद हो सकती है। अब चांद दिखने पर है कि आखिर चांद कब दिखता है। अगर 30 मार्च की रात में चांद दिखता है तो 31 मार्च की ईद मनाई जाएगी, और अगर 31 मार्च की रात में चांद दिखता है तो 1 अप्रैल की ईद मनाई जाएगी। तो उम्मीद यही है कि जिस तरीके से हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी वर्गों का देश है, सभी धर्मों का देश है, तो यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो भी भाईचारे के साथ रहते हैं। एक ही बिल्डिंग में, एक ही कॉलोनी में आपको सभी धर्म, सभी वर्ग के लोग देखने को मिल जाएंगे जो आपस में बड़े ही तालमेल से रहते हैं। तो इस बार भी यही उम्मीद जताई जा रही है कि एक तरफ नवरात्रे हैं और एक तरफ ईद है, अलविदा जुम्मा है, तो इस दौरान सभी अपने अपने भाईचारों को बनाए रखेंगे, एक दूसरे को साथ रखते हुए, एक दूसरे के त्योहार का ध्यान रखते हुए इस भाईचारे को कायम रखेंगे, ताकि आने वाली पीढ़ी को हम इस भाईचारे की मिसाल दे सके कि किस तरीके से हिंदुस्तान में कई सालों से हिंदू और मुस्लिम दोनों ही वर्गों के लोग एक दूसरे के साथ त्योहार मनाते हुए आए हैं। तो अलविदा जुम्मा और ईद वाले दिन किस कदर भीड़ होने वाली है, किस तरीके से प्रोटेक्शन आप लोगों को दी जाएगी, सुरक्षा दी जाएगी आपको पुलिस प्रशासन की तरफ से, वो सारी जानकारी जो हमें प्राप्त हुई वो हमने आपको साझा की। हालांकि ये सारी जानकारी मैंने एक अनुमान लगा करके आपको दी है कि इतनी संख्या हो सकती है, लेकिन वो उस दिन उस समय पता चलेगा कि आखिर यहाँ पर कितने लोग हैं और किस कदर यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। हालांकि दिल्ली पुलिस इस वक्त काफी अच्छे तरीके से काम कर रही है और कोशिश यही है, उम्मीद यही है कि आगे भी यही रहेगा। और अगर कोई भी व्यक्ति ये सोच रहा है, कोई भी मानसिक रोगी मैं कहूंगी, जो अपने दिमाग में ये लेकर चलते हैं कि ये दूसरे धर्म के लोग हैं, ये दूसरे धर्म का त्योहार है, तो उनको मैं बता दूं कि अगर आपने अलविदा जुम्मा वाले दिन या ईद वाले दिन किसी भी तरीके का उपद्रव मचाने की कोशिश की, हुड़दंग मचाने की कोशिश की, तो दिल्ली पुलिस की कड़ी कार्रवाई आप पर हो सकती है। क्योंकि त्योहार है तो त्योहार सबका होता है, किसी एक का नहीं होता है। इसीलिए अपने मन से गलत विचारों को दूर रखें और त्योहार मनाने में एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे के साथ मनाएं। ऐसी और खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल NCR समाचार पर। मैं आपके साथ नमिता चौहान।